तो क्या हाल चाल आप सभी के, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो माय व्यूअर्स एंड फ्रेंड आस्क मी, ब्रो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है क्या? हाँ ब्रो, मैं ऑफिस में बैठा था, तेरे को बिटकॉइन की नॉलेज है क्या? अरे त्यागी भाई, क्या हाल है, बिटकॉइन लिया क्या? तो फाइनली द डे हैज अराइव्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। व्हाट इज क्रिप्टो, हाउ इट कम्स इनटू द पिक्चर, और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिटकॉइन या डोजे कॉइन में या किसी भी ऑल्ट कॉइन में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई, अगर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? मेरे स्टैट्स मुझे बता रहे हैं कि कई लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, क्या जाता है। तो चलिए जानते हैं क्रिप्टो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं अर्ली इन्वेस्टर। चलिए इन्वेस्ट करते हैं। Bitcoin was created by anonymous mystery man Satoshi Nakamoto, who created this Bitcoin in 2009. ये सोचकर कि Bitcoin will have less transaction charges as compared to transaction charges of the real legal currencies and will be decentralized unlike the other legal currencies like dollars, Indian rupees and pounds. Decentralized का मतलब किसी भी एक बंदे के पास सारी transactions की जानकारी नहीं होगी. It will have a group of people, a community who will take care of the transactions. There is no real currency like Bitcoin. It's just an application file which everyone have access to. तो ये बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? बिटकॉइन माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू बिटकॉइंस टू द सर्कुलेशन। लेकिन हाउ इट वर्क्स, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम 4th या 5th क्लास में होते थे तो हमारी मैथ की टीचर हमसे कहती थी कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेगा वो उसे वो टॉफी देगी जो उसे आज सुबह मिली है किसी बच्चे के बर्थडे में। बिटकॉइन माइनिंग इज सिमिलर टू दैट। यू यूज योर सुपर कंप्यूटर, योर सुपर सॉफ्टवेयर, योर सुपर हार्डवेयर टू सॉल्व द एल्गोरिथम्स कॉल्ड ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन, और उसके रिवॉर्ड में वो ब्लॉकचेन आपको बिटकॉइंस माइन कर देती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने ब्लॉकचेन को सुधारा और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। वैसे ही आपने मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करी और आपको टॉफी मिलती थी। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन कि कौन सी कंपनीज या एप्स हैं जो इंडिया में बिटकॉइन ट्रेड करवाती हैं या जिस पर जाकर आप बिटकॉइन ट्रेड्स कर सकते हैं। व्हेन यू आर बाइंग बिटकॉइन देयर कैन बी 2 रीजंस। एक कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से बिटकॉइन खरीद रखें, और दूसरा कि आपको जो आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं उससे आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको वो ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो आपको वेबसाइट्स जैसे लोकल बिटकॉइंस पर अकाउंट बनाना चाहिए। यहाँ पर पहले ही लोगों ने काफी बिटकॉइंस खरीद कर रखे हुए हैं और वो आपको मार्केट के करंट प्राइस से थोड़े हायर प्राइस पर बिटकॉइन बेचते हैं। लेकिन अगर आप इन बिटकॉइन से कुछ खरीदना चाहते हैं तो इसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है। इट कैन बी अप टू 0.0006 BTC पर ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड इज, इफ यू वांना बाय बिटकॉइंस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो आपको एप्स जैसे वजीरएक्स, कॉइनबेस, ज़ैपपे, इन सभी एप्स पर अकाउंट बनाना चाहिए और ट्रेडिंग के पर्पस के लिए आपको बिटकॉइंस यहीं पर खरीदने चाहिए। यहाँ आपको बिटकॉइंस मार्केट प्राइस पर ही मिलेंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि वो बिटकॉइंस आप कहीं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डू ट्रांजैक्शन तो आपको बहुत हाई फीस चार्ज करनी पड़ती है जो आपके बिटकॉइन से भी ज्यादा हो सकती है। एंड इन केस आप सोच रहे हो कि मैं कौन सी ऐप यूज करता हूँ, आई पर्सनली यूज वजीरएक्स क्योंकि मुझे उसका UI इंटरफेस अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो बिटकॉइन से रिलेटेड हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि टिल 2020 की स्टार्टिंग तक ये एक्सपेक्टेड था कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो मैक्सिमम 30 लाख जाएगा, वो भी अराउंड 2030 के। लेकिन एज यू ऑल नो कि 2020 सितंबर से ही बिटकॉइंस के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ने लग गए थे और कुछ ही मंथ्स में उसका प्राइस 48 लाख तक पहुंच गया था। You know why it is so? Many of you know कि बिटकॉइन का प्राइस सितंबर 2020 में अराउंड 5 लाख था, लेकिन 24 मार्च 2021 को इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि डेट हिज कंपनी टेस्ला, जो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, अब बिटकॉइंस के थ्रू उनकी कंपनी टेस्ला की कार्स खरीद सकते हैं। तो फिर क्या था, बिटकॉइंस के प्राइस हो गए हवा देखते ही देखते और इतने ऊपर चले गए कि 53 लाख के अराउंड पहुंच गए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फिर से बिटकॉइन का प्राइस अराउंड 23 लाख चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है इलॉन मस्क का वो ट्वीट जो कहता है कि आप अब बिटकॉइंस के थ्रू टेस्ला की कार्स नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों, 13 जून 2021 को इलॉन मस्क ने ट्वीट करा था कि बिटकॉइंस के जो माइनर है वो बहुत एनवायरमेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं टू माइन बिटकॉइंस। बहुत एनर्जी वेस्टेज हो रही है इन बिटकॉइंस को माइन करने के लिए। तो अब से उनकी कंपनी टेस्ला बिटकॉइंस के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। और फिर क्या था, देखते ही देखते बिटकॉइंस के प्राइस फिर से लो हो गए और आज वो अराउंड 23 लाख है। दोस्तों, सिमिलर गेम अब इलॉन मस्क खेल रहे हैं डोजे कॉइन के साथ।
वो रोज आए दिन डोजे कॉइन के बारे में ट्वीट करते हैं और कहते हैं दैट पीपल शुड इन्वेस्ट इन डोजे कॉइन, लेकिन इस बार लोग आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और वो अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए डोजे कॉइन के प्राइस अभी तक इतने नहीं बढ़े। तो अब आता है मेन क्वेश्चन दैट शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइंस और एनी ऑल्ट कॉइन। दोस्तों आई विल शेयर माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि वेरियस इन्वेस्टर्स के वेरियस व्यूज हैं ऑन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। मेरे हिसाब से यू शुड इन्वेस्ट इन बिटकॉइन एंड डोजे कॉइन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने बिटकॉइंस खरीदे थे 2017 में अराउंड 4000 के, क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे थे, मैं उस टाइम स्टडी कर रहा था एंड आई होल्ड इट फॉर लाइक 4 इयर्स। और जब इलोन मस्क के ट्वीट की वजह से बिटकॉइंस के प्राइस आसमान छूने लगे तब मैंने उस बिटकॉइन को बेच दिया। अब मुझे ऐसा तो कोई आइडिया नहीं था कि इलोन मस्क कोई ट्वीट करेंगे बिटकॉइंस को लेकर, लेकिन मैंने उसे होल्ड करना ही ज्यादा प्रेफर करा। एंड दोस्तों इफ यू वांना बाय एनी क्रिप्टो करेंसी इट इज द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइंस, क्योंकि उसका प्राइस अपने मिनिमम लो पर चल रहा है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिए, मैं उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए।